या मान लो जो ठेल लगा रहा है वेंडर है और वो अपना यूपीआई से पेमेंट, देखिए ये सामान्य सी बात है लेकिन बहुत बड़ा नंबर इन्हीं का है। आप क्यूआर कोड जब लेते हैं और उस क्यूआर जी कोड का इस्तेमाल आप एक से ज्यादा लोगों के लिए दिन में पेमेंट लेने के लिए करते हैं, तो आप एक जी तरह से मर्चेंट बन जाते हैं। मतलब आप अपने आप को रजिस्टर कराइए, आपको बताना पड़ता है जब आप अपने जी आप को यूपीआई में रजिस्टर करते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि आप एक मर्चेंट है या इंडिविजुअल है। मर्चेंट का मेरा मतलब मैं जी कोई व्यापार करता हूं या मैं जी मैं एक निजी व्यक्ति हूं, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मैं एक जी उपभोक्ता हूं, मैं एक कंज्यूमर हूं। तो ये तो आपको तभी जी बतलाना पड़ता है जब आप यूपीआई का फैसिलिटी लेते हैं अपने यहाँ पर, तो ये उस समय जी बताना पड़ता है। जैसे शरद जी, मैं वापस उसी सवाल पे आ रहा हूँ। ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि समस्या ये नहीं है जैसे आपने बताया। समस्या ये है कि जो ज्वेलर्स हैं या कोई बड़ा इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ तो ये मर्चेंट का जो कैलकुलेशन है वो ठीक लगता है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो सब्जी बेच रहे हैं, जो वेंडर्स हैं, जो वहां से अपना मतलब गोलगप्पे वाला कोई काम कर रहा है, या मतलब ऐसे लाखों करोड़ों लोग वेंडर्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं। पर अगर मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि वो भी मर्चेंट के दायरे में आते हैं। ये बड़ा प्रश्न है। तो हम इसे कैसे समझें, उनको हम कैसे इसको कैसे देख उन्हें नहीं, सॉल्यूशन देंगे कि बहुत नहीं ये नॉर्मल बात बहुत है, वो इसके दायरे से बाहर है। बहुत अच्छी आपने बात पूछी है। देखिए अभी बिल ये पास हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एक थ्रेश होल्ड जिसको हम कहते हैं, एक थ्रेश होल्ड शायद निकाला जाएगा कि जैसे जीएसटी जब आप लेते हैं किसी से, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो 20 लाख रुपए का और 40 लाख रुपए का एक थ्रेश होल्ड है। मतलब अगर आपकी टर्नओवर, जी आप कोई सामान बेच रहे हैं तो 40 लाख रुपए बड़े शहर में है, तो 40 लाख रुपए तक आप पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। इसी प्रकार 20 लाख रुपए तक आप कोई सर्विस देते हैं, कोई जीएसटी नहीं लगता है। मुझे लग रहा है कि इसमें एक थ्रेशोल्ड निकाला जाएगा कि अगर आपकी टर्नओवर मान लीजिए 10 लाख या 20 लाख रुपए साल की या 5 लाख रुपए साल की, कोई भी थ्रेशोल्ड, उससे ऊपर की टर्नओवर है, तो आपको चार्ज नहीं लगेगा। एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता जी है कि 2,000 रुपए से ऊपर का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी दुकान पर, अब गोलगप्पे वाला 2,000 रुपए का तो बेचेगा नहीं। ठीक है, आपने कहा नारियल वाला है, सड़क के किनारे बेचा है, वो नारियल 60-70 जी रुपए का आता है, तो 2,000 रुपए का तो एक जी ट्रांजैक्शन होगा नहीं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि जिन लोगों के छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है, बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है, जी उनको इसके जी दायरे से बाहर रखा जाए। और 2,000 रुपए जी से ऊपर का जब कोई व्यक्ति किसी दुकान पे सामान खरीदता है, उसके ऊपर जो है वो एमडीआर लगा दिया जाए। तो मुझे लगता है इसमें छोटे और बड़े, जिनका आपने जिक्र किया, जो छोटे छोटे जी वेंडर्स हैं सड़क के किनारे, छोले भटूरे, कुलचे छोले, कोई बेच के, जी आजकल तो हर व्यक्ति क्यूआर कोड लेके बैठा है, तो जी उनका तो 2,000 तो रुपए का एक व्यक्ति का सिंगल पेमेंट का बिल बनता ही नहीं है। अगर 2,000 रुपए जी का बिल बन रहा है तो ये चार्ज लगेगा। अगर उससे कम का बिल बन रहा है, ये भी एक क्राइटेरिया इसमें निकाला जा सकता है। दूसरा, मैंने जो तरीका बताया, एक थ्रेश होल्ड बनाया जा सकता है कि इतनी आपकी साल जी की टर्नओवर है, तो उससे नीचे नीचे नहीं लेगा। परंतु मुझे जो 2,000 वाला लॉजिक है वो ज्यादा ठीक लगता है कि बड़ी पेमेंट्स के ऊपर लिया जाए। जैसा मैंने आपको बताया, 30 लाख करोड़ जो महीने की कलेक्शन है, उसमें हम्म, 2/3 कलेक्शन 2,000 रुपए से ऊपर वालों की है। तो जी सरकार को मुझे लगता है वो सूट करता है 2,000 रुपए से ऊपर वालों पे लगाएं, तो जो थोड़ा बहुत डेसिमल परसेंट, बहुत थोड़ा अमाउंट लगेगा। पहली बात तो इसकी शुरुआत बहुत ही जी छोटे अमाउंट से की जाएगी, जो शायद इतना पिंच भी ना करे। आने देते हैं, पहले देखते हैं कितना लगता है। और अच्छा 2,000 रुपए की ये जो लिमिट हम चर्चा कर रहे हैं, क्या सच में 2,000 है, सामने आती है? तो अभी गाइडलाइन सामने आएगी, मुझे लगता है तब ज्यादा सकारात्मक इस पे चर्चा हो पाएगी। सर जी, एक एडिशनल सवाल और पूछूंगा बस, कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जब आप 2000 के ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या आप वन टाइम, जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने दिन में, मान लीजिए ठेल वाले ने दिन में 15 ट्रांजैक्शन किए या 20 या 50 ट्रांजैक्शन किए, 40 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, तो आप इसे पूरे दिन भर का 2000 का ट्रांजेक्शन मान रहे हैं या पर ट्रांजेक्शन 2000 रुपए की लिमिट मान रहे हैं? नहीं नहीं, पर ट्रांजैक्शन होगा। ऐसे तो एक एक गोलगप्पे वाला भी जो अच्छी जगह खड़ा है, उसकी शाम तक बेचारे की 2,000 की कलेक्शन हो जाती है। मुझे लग रहा है जी ये पर ट्रांजैक्शन होगा, जोड़ के नहीं। जोड़ के अगर देखा जाएगा तो इसमें समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि जी आपका मान लीजिए 20वें ग्राहक पर 2,000 रुपए पूरा हुआ, ठीक है, तो जी आपको तो सारा फिर एक साथ देना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 2,000 जी रुपए प्रति ट्रांजैक्शन मुझे लग रहा है इसमें रखा जाएगा। ऐसे क्यूमुलेटिव, इसको जो जी आप बोल रहे हो इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं, क्यूमुलेटिव तरीके से इसको नहीं रखा जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आपका टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल्स 2026, ये 6 अगस्त को पास हुआ लोकसभा में, और उसके बाद ये चर्चा चल निकली कि क्या यूपीआई पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसी व्यवस्था है। तो आप क्या मानते हैं? ऐसी चर्चा हो रही है कि 2000 से ज्यादा रुपए पर अगर आपका ट्रांजैक्शन है और अगर मर्चेंट के साथ है तो उस पर टैक्स लगेगा, एक डिडक्शन होगा, जिसको हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर कहते हैं।
तो आप मान रहे हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, ऐसा कुछ होगा, बिल में ऐसे इंडिकेशन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये एमडीआर जो है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट जी कार्ड, आप जो साल की क्रेडिट कार्ड मेंबरशिप फी देते हैं वो अलग बात है, पर आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता अनलेस कि आप उसको रोल ओवर नहीं करते हैं, डेट के आगे चले जाते हैं। कोई एमडीआर जी इसमें संस्थान को देना पड़ता है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को देना होता है, आपको नहीं देना होता। यूपीआई में भी ऐसा ही रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जी और इसमें समझना ये होगा अफसर भाई कि देखिए, यूपीआई की जो पूरी प्रणाली चल रही है, आज 2200 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रति माह इसमें हो रहे हैं। 30 लाख करोड़ जी रुपए के ट्रांजैक्शन प्रति माह हो रहे हैं। जी 95% ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से कम के हैं यूपीआई के, 95%। जी पर अगर हम वैल्यू जी वाइज जाएं तो 2000 से तो 2/3 ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से ऊपर के हैं, अगर वैल्यू हम देखें तो। जी इसमें देखिए, फ्रॉड मॉनिटरिंग होती है, इसमें आपका आपका साइबर सिक्योरिटी होती है, इसमें फिनटेक प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, पेमेंट ऐप जुड़े हुए हैं, जी बैंक जुड़े हुए हैं, कि इतनी जी बड़ी प्रणाली पीछे चल रही है। तो इसके पीछे कोई खर्च तो आ रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो खर्च आ रहा होगा। तो डेफिनेटली, मुझे लगता बिल्कुल है बिल्कुल। उस खर्च को बियर करने के लिए अब सरकार को लग रहा है कि इसका वॉल्यूम इतना बढ़ता जा रहा है कि इस खर्च जी को इसको फंड करने के लिए कर रहे हैं। तो ये मैं जी क्लेरिफाई कर दूं, ये चार्ज लगेगा, एमडीआर जो लगता है वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पे लगता है, लोगों पर नहीं लगता है। पर्सन टू पर्सन जी तो ये पूरा फ्री रहेगा। मतलब मैंने आपको जी पेमेंट करी, आप कोई इंडिविजुअल पर्सन है, मैं ना, आप बिजनेस संस्थान है ना मैं हूं, वहां तो पूरी तरह से फ्री है। पर अगर आप किसी व्यावसायिक संस्थान से डील कर रहे हैं तो वहां पर उनके जी ऊपर एमडीआर चार्ज लगेगा। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा अफसर भाई, यहाँ पर मैंने जो सारी बात कही वो ध्यान ये जी रखना होगा कि कई बार कुछ, अगर क्रेडिट कार्ड जो लोग यूज करते हैं उनको इस बात का कभी ना कभी तजुर्बा हुआ होगा। कुछ मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस अपने सामान में जोड़ देते हैं, जो जी उनको जी 1% से लेके 2, 2.5, 3%, खासकर जो जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है, उनकी कमीशन ज्यादा होती है। वो कहेंगे साहब अमेरिकन एक्सप्रेस हम ले लेंगे, पर इसके जो 3%, 3.5% चार्जेस होते हैं वो हम आपसे लेंगे। ये ध्यान जी रखना होगा कि कहीं मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट जो एमडीआर देंगे, ये ना हो जी उस सामान या सर्विस की कीमत में वो उसको जोड़कर और इस जी आड़ में वो उसको ले ले। ये सरकार को मुझे लगता है ध्यान रखना होगा, वरना जी सीधे तौर से बात करूं तो ये लोगों के लिए, आम कंज्यूमर के लिए कोई एडिशनल लोड पड़ने वाला नहीं है। एमडीआर इज जी प्योरली लेविएबल ऑन द बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, इट इज नॉट लेविएबल ऑन जी कॉमन पर्सन। जी जी जी। तो आम लोग जो जो कंसर्न थे, जिस तरह की चर्चा हो रही थी कि 2000 से ऊपर का है और कहीं ऐसा तो नहीं हमें चार्ज देना पड़ेगा, थोड़ा मुझे ये भी समझाइए कि मर्चेंट की परिभाषा क्या है? मान लीजिए किसी का, मान लीजिए कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, या मान लीजिए ऐसा बिजनेस है जो रजिस्टर्ड नहीं है और ट्रांजेक्शन कर रहा है। जी 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 जी। तो दोस्तों, आपने शरद जी को सुना और बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन, दो बड़े मुद्दों पर जानकारी मिली। मैं आपको बता दूं कि ये आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो बैंक डिटेल खंगालने का मामला हो और या फिर यूपीआई पर आपका चार्ज लगाने का मामला है। जनता चिंतित है। इन दोनों जब बिल पास हुए तब से लेकर एक भ्रम की स्थिति है। भले ही पीआईबी ने फैक्ट चेक किया हो, लेकिन सरकार की तरफ से जानकारी का अभाव हमेशा दिखता है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट रहे हैं, शरद जी ने बड़ी अच्छी बेहतरीन जानकारी इस बारे में दी और बताया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार कुछ ना कुछ हल निकालेगी। कम से कम इसे ब्लैंकेट तरीके पर नहीं लिया जा सकता कि कुछ बड़ा ऐसा होने वाला है जो जनता के खिलाफ हो। शरद जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये चर्चा हमारी यहीं तक। नमस्कार शरद जी। थैंक